अमीर देवरानी और गरीब जेठानी के घर करवा चौथ खाना। आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे भूख के मारे जान निकली जा रही है। अरे ला रहे हैं बाबा खाना, थोड़ा सा तो सब्र रख लो। ये लो। ये क्या है माँ, आज भी दाल खिचड़ी बनाई आपने। मैंने कहा था ना आज मुझे रोटी सब्जी खानी है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर बनाऊंगी तेरे लिए रोटी सब्जी। तू तो हमें रोज नोटों की इतनी मोटी मोटी गड्डी ला कर देता है। कभी मंडी गए हो? पता है सब्जियों के दाम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। भिंडी भी 100 रुपए किलो से कम नहीं है। मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है, अगले हफ्ते करवा चौथ है। क्या करवा चौथ के दिन भी हम सभी को ये दाल खिचड़ी खानी पड़ेगी? कितना समय हो गया हम सभी को अच्छा खाना खाए हुए। माँ, आपको पता है अब तो मेरे सपने में भी रोज दाल खिचड़ी आ रही है। मुझे कुछ अच्छा खाना है। शारदा अपने पति, बेटी और सास ससुर के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। शारदा का पति जगन और ससुर मिथिलेश फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे और उस मजदूरी के काम से मिलने वाले पैसों से अपना घर का खर्च चलाते थे। गर्मी में इतने कम पैसों में आजकल कहाँ किसी का गुजारा हो पाता है, इसलिए हर रोज भूख को शांत करने के लिए उन्हें दाल खिचड़ी जैसी चीज ही खानी पड़ती थी। जहाँ एक तरफ ये गरीब परिवार हमेशा खाने को लेकर परेशान रहता था, वहीं दूसरी तरफ। क्या बात है उर्मिला, आज तो तुमने खाने में बहुत कुछ बनाया है। और नहीं तो क्या, ये पूरी कचौरी, पनीर की सब्जी, छोले चावल, बिरयानी, खीर, हलवा, सब कुछ बनाया है मैंने। लेकिन ये हम लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं है? कहाँ ज्यादा है, थोड़ा बहुत ही तो है। और अगर बच भी गया तो क्या हुआ, जैसे हर रोज हम खाने को फेंकते हैं वैसे ही आज भी फेंक देंगे। उर्मिला अपने पति, अपने बेटे और अपने लिए डाइनिंग टेबल पर भर भर कर तरह तरह के पकवान बनाती है। सबके पेट भर कर खाने के बावजूद भी काफी सारा खाना बच जाता है, जिसे देख उर्मिला बचे हुए खाने को उठाकर बाहर कूड़ेदान में फेंक रही होती है, जिसे शारदा देख लेती है। उर्मिला, और कितने पाप करोगी तुम? पहले तो तुमने एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ दिया और अब इस खाने को फेंक रही हो और पाप कर रही हो। तुम लोगों की हैसियत ही है इस झोपड़ी में रहने की। मैंने जो किया सही किया, वरना तुम सब तो एक दिन मेरे पति को ही बेचकर खा जाते। और रही बात खाने की, मैं इसे फेंकूं या किसी को खिलाऊं, तुम्हें इससे क्या? उर्मिला कूड़ेदान में सारा खाना फेंक कर घमंड से अपने घर में चली जाती, जिसे देख शारदा को काफी दुख होता है। दरअसल शारदा और उर्मिला दोनों रिश्ते में एक दूसरे की देवरानी जेठानी थी। शारदा भले ही घर की बड़ी बहू थी, लेकिन शारदा का पति जगन एक छोटी सी दुकान में काम करता था और बहुत कम पैसे ही घर में दे पाता था। लेकिन वहीं छोटा बेटा होने के बावजूद भी आशीष घर में खूब खर्च करता था, जो उर्मिला को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं था। इसलिए उर्मिला धीरे धीरे अपने पति आशीष को अपने घर वालों के खिलाफ भड़काती है और अपनी सास ससुर जेठानी को घर से निकाल बाहर करती है, जिसके चलते इस पूरे परिवार को अब एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। यूं ही समय गुजरता रहता है और अब करवा चौथ के दिन बड़े ही नजदीक होते हैं। करवा चौथ के व्रत को सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं, तो क्या सोचा है तूने? माँ जी, अब गरीबी की हालत को देखते हुए मैं करवा चौथ का व्रत रखना थोड़ी ना छोड़ूंगी। करवा चौथ के व्रत के लिए भी तो पैसे चाहिए। साड़ी तो हम यही पुरानी पहन लेंगे, छलनी और दिया भी पिछले साल का रखा, और बाकी पूजा का सामान का इंतजाम भी हम लोग कर ही लेंगे। लेकिन करवा चौथ के खाने का क्या होगा? क्या उस दिन भी ये सब ही बनेगा? पता नहीं बहू क्या होगा। कभी कभी तो ये सब सपना जैसा लगता है। कल तक सब कुछ ठीक था और आज देखो, न जाने ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं उस उर्मिला को अपने घर की छोटी बहू बनाकर लाई। उसके मनहूस कदम पड़ते ही हमारे घर का बंटवारा हो गया। रागिनी इतना बोल ही रही होती कि तभी रागिनी की छोटी बहू उर्मिला अचानक उसकी गरीब झोपड़ी में आती है और उनकी सारी बात सुन लेती है। महल से झोपड़ी में आ गई हो, लेकिन फिर भी इनका घमंड नहीं गया। आप चाहे मेरी कितनी भी बुराई कर लें, लेकिन जो होना था सो हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे आपकी इस झोपड़ी में आने का कोई शौक भी नहीं था। वो तो बस मैं यहीं बाहर से गुजर रही थी तो आप लोगों की बातें सुन ली थी। अगर करवा चौथ के दिन खाने का इंतजाम ना हो पाए तो मुझे बता देना। इतने सारे भिखारी में खाना दान करती हूँ, आप लोगों को भी भिखारी समझकर कर दूंगी। इतना कहकर उर्मिला मुंह बनाकर चली जाती है। उर्मिला की ऐसी बातें सुन रागिनी और शारदा दोनों को ही बहुत दुख होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और आज करवा चौथ का दिन होता है। दोनों गरीब सास बहू सादी सी साड़ी पहनकर ही करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं और करवा माता से अपने अपने पतियों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं अमीर देवरानी करवा चौथ पर महंगी से महंगी ड्रेस, पार्लर, मेहंदी और न जाने अपने लिए क्या क्या करवाती है। कितनी सुंदर लग रही हूं ना मैं। अब जरा अपनी गरीब जेठानी को तो जला कर आऊं, तभी तो इन सब का मजा आएगा।
उर्मिला जानबूझकर अपनी गरीब जेठानी को जलाने के लिए उसके घर जाती है। शारदा, तुमने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा? रखा है उर्मिला। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी हैसियत कहाँ है कि तुम करवा चौथ के दिन भी इतनी महंगी महंगी साड़ियां गहने पहन सको। काश तुम्हारा पति भी मेरे पति की तरह कमाता तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। हमेशा पति का पैसा ही काम नहीं आता, पति का प्यार भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, इसलिए तुम ये बातें कर रही हो, वरना आजकल पैसों से बढ़कर और क्या है। शारदा बहू, तू किसे समझा रही है? जिसने अपनी सास ससुर की उम्र का लिहाज नहीं किया, इस उम्र में घर से निकाल दिया हो, उससे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। उर्मिला बहू, एक दिन तुझे जरूर अपनी गलती का एहसास होगा। रागिनी की बातें सुन उर्मिला हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। उर्मिला अपनी हाई सोसाइटी के अमीर अमीर सहेलियों के साथ करवा चौथ की कथा सुनती है। वहीं शारदा और रागिनी आसपास की पड़ोसियों के साथ पार्क में बैठकर करवा चौथ की कथा सुन रही होती हैं और एक बार फिर करवा माता से अपने अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। जहां एक तरफ रागिनी और शारदा अपनी अपनी पतियों के लिए इतना कठिन व्रत रख रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके पति भी आज उनके लिए कुछ खास कर रहे थे, जिनके बारे में उन्हें जरा भी खबर नहीं थी। बाबा, मुझे नहीं पता था कि आपको खाना बनाना भी आता है। बेटा, तेरी माँ को कई बार देखा था मैंने खाना बनाते हुए, बस उसे देखते देखते ही सीख लिया है। वैसे बाबा, हम इस तरह खेत में छुपते हुए खाना क्यों बना रहे हैं? हम तो घर में आराम से चूल्हे पर भी तो खाना बना सकते थे ना। हाँ बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर अपनी अपनी पत्नियों को सरप्राइज दें। उन्हें कब से कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, आज वो ये सब देखकर काफी खुश हो जाएंगी। गरीब जेठानी का पति और ससुर मिलकर बड़ी मेहनत से खेत में करवा चौथ के लिए खाना बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अमीर घमंडी देवरानी करवा चौथ पर खाना बनाने की बजाय एक बहुत बड़े 7 स्टार होटल से ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है। आज मैंने कुछ ज्यादा ही महंगा खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आज करवा चौथ है, आज के दिन तो इतना चलता है। थोड़ी देर में रात होती है और चांद निकल आता है। दोनों गरीब सास बहू अपनी पुरानी छलनी से चांद को देख अपने पतियों को देखती हैं। चांद को पानी का अर्घ देकर अपने पतियों के हाथों से पानी पीकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर घमंडी देवरानी भी इसी तरह अपना करवा चौथ का व्रत खोलती है। बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दो ना। क्या दूं तुझे बेटा? रोज तो घर में दाल खिचड़ी बन रही थी, लेकिन आज तो हमने वो भी नहीं बनाई। लगता है आज पानी पीकर ही सोना होगा। शारदा इतना बोल रही होती कि तभी जगन और मिथिलेश हाथों में खाने से भरी प्लेट लेकर आते हैं। उस प्लेट में पूरी, सब्जी, चावल, रायता, चटनी, पापड़, हलवा जैसी चीज होती है। ये सब देख रागिनी और शारदा दोनों ही काफी हैरान होते। ये सब क्या है और ये सब कहाँ से आया? माँ, शारदा, ये सब मैंने और बाबा ने मिलकर अपने हाथों से बनाया है। आप लोग हमारे लिए सुबह से भूखी प्यासी रहकर व्रत रख रही हो, तो क्या हम आपके लिए एक दिन करवा चौथ पर खाना नहीं बना सकते? तुम दोनों की पसंद को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये सब बनाया है। लेकिन पिताजी, जगन, इन सब में तो काफी खर्चा हुआ होगा। आप दोनों इस बारे में मत सोचो। अब चलिए सब खाने के लिए बैठते हैं, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मिथिलेश और जगन अपने अपने हाथों से अपनी पत्नियों को करवा चौथ का खाना खिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला ने जो खाना ऑर्डर किया था उसे आए हुए काफी देर हो चुकी थी, जिसके चलते अब वो लोग जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं वो सारा खाना ठंडा हो चुका होता है। माँ, ये सारा खाना तो ठंडा हो चुका है। तो कोई बात नहीं बेटा, हम दोबारा से खाना ऑर्डर कर देते हैं। उर्मिला की ये बात सुन आशीष उस पर भड़कते हुए कहता है, पैसे तो मैं पेट पर से तोड़ कर लाता हूँ जो दोबारा ऑर्डर कर लेते हैं। इतने दिनों से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम हर रोज खाने की बर्बादी कर रही हो, और आज भी तुमने इतना महंगा खाना ऑर्डर किया। जब से मेरे परिवार वाले मुझसे अलग हुए हैं तब से तुम हद से ज्यादा खर्च करने लग गई हो। जब तक मेरी माँ थी वो तुम्हें कहाँ इतना खर्च करने देती थी, इसलिए तुमने उनके खिलाफ झूठी साजिशें कर उन सबको मुझसे अलग कर दिया। सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसा नहीं है आशीष, वो तो। चुप करो उर्मिला, बहुत हो गया तुम्हारा सुन सुनकर ही तो मैंने अपना इतना नुकसान किया है, लेकिन अब और नहीं होगा। आशीष अपने माँ बाप और भैया भाभी के पास जाकर उन सबसे माफी मांगता है और उन्हें घर ले आता है। इसी के साथ अब उर्मिला को भी धीरे धीरे अकल ठिकाने आने लगती है और वो अपनी आदतों को सुधार लेती है। दोस्तों, क्या आपने हमारी स्टोरी से रिलेटेड किसी ऐसी देवरानी जेठानी को देखा है जो अमीरी के चलते अपने पराये का फर्क भूल जाती है, जैसा कि हमारी कहानी की ये देवरानी थी जिसने अपने पति के पैसों के घमंड के चलते पूरे परिवार को अलग कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।